सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं करेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पेंशन तो। हम सब यहाँ जिंदा लाभ खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने, हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ कल हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं। हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। चार साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप भी जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एक मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या बाढ़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब बचे हुए हैं ऊपर। इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गाँव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपने खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही रहेगी। मंजूर है, हम मरेंगे। जगह को पटा दिया आटा। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय सेना के लिए अग्निपथ स्कीम के नाम से जो एक योजना लागू करी गई है, जिसमें 4 साल की नौकरी भारतीय सेना में नौजवानों को दी जाएगी, उसका भारत की जनवादी नौजवान सभा पुरजोर शब्दों में विरोध करती है और मोदी सरकार से मांग करती है कि इस स्कीम को तुरंत हिसाब से हटाकर पुरानी स्कीम के तहत ही भारतीय सेना में लोगों को नौकरी दी जाए। और जो 2-2.5 साल पहले जो भारतीय सेना की जो भर्ती हुई थी, जिसमें लोगों ने फिजिकल और मेडिकल पास कर लिए थे, जिनका रिटर्न बाकी था, एयरफोर्स और नेवी में जिन अभ्यर्थियों को सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उन अभ्यर्थियों को तुरंत हिसाब से ज्वाइनिंग दी जाए। उनकी जो रिटर्न एग्ज़ाम थी, वो रिटर्न एग्ज़ाम तुरंत हिसाब से करवाकर उनको नियुक्तियां दी जाए। दूसरी तरफ इस जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर सैनिकों के नाम से जो इन्होंने एक
नौजवानों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है, उसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर नौजवानों में गुस्सा है, लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। भारतीय सेना के लिए जो नया प्रारूप अग्निपथ के नाम से, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से लाया गया है, इस फैसले का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई पुरजोर तरीके से विरोध करती है और केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को रद्द किया जाए और वापस पुराने तर्ज के ऊपर जिस प्रकार से सेना भर्ती होती थी उसी तर्ज पे सेना भर्ती करवाई जाए। एक तरफ देश का युवा बेरोजगार देश की सरकार से मांग कर रहा था कि कोविड के बाद में जो सेना भर्ती रैलियां आयोजित हमारे देश के अंदर नहीं हो रही थी, उन सेना भर्ती रैलियों को आयोजित करवाई जाए और साथ ही साथ 2020 के अंदर जो सेना भर्ती के अंदर जो लड़कों ने मेडिकल फिजिकल किया था उनका रिटर्न का एग्जाम बाकी था, उनका एग्जाम लिया जाए। जो एयरफोर्स के अंदर जिन विद्यार्थियों ने अपना मेडिकल फिजिकल और अपना रिटर्न का एग्जाम पास कर लिया था उनका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आना था, बकाया था। उस तमाम भर्तियों को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। जो सपने नौजवानों के थे कि वो भारतीय सेना में जाएंगे, इंडियन आर्मी में लग चुके हैं, अंतिम पड़ाव में थे, उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और अग्निपथ योजना के नाम से टीओडी के ऊपर भी बहुत बड़ा भारत के, हमारे देश के नौजवानों के साथ में केंद्र सरकार ने धोखा करने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर देश का नौजवान, देश का युवा सड़कों पे उतरा है, रेलवे पटरियों पे उतरा है और देश की मोदी सरकार से ये मांग कर रहा है कि आप इस फैसले को वापस ले और पुरानी तर्ज के ऊपर सेना भर्ती को आयोजित करवाई जाए। निश्चित तौर के ऊपर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, देश की आम जनता, देश के रिटायर्ड जो आर्मी से, फौज से रिटायर्ड लोग हैं, जो अफसर रैंक के लोग हैं, वो मांग कर रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाह्य सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। और मैं सीकर के एक छोटे से गांव से हूँ। मैंने मार्च 2021 में जयपुर में आमेर कुंडा स्थित ग्राउंड में आर्मी के क्लर्क बेस से दौड़ पास की और मेडिकल पास किया, मतलब ग्राउंड फिट था। हमें सरकार ने 7 बार यही सिर्फ लॉलीपॉप दिया सरकार ने कोरोना के नाम पर कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। उसी दौरान चुनाव भी है 5 राज्यों के, उसी दरमियान बहुत सी राजस्थान में, जैसे राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, बाकी सभी भर्तियां भी चलती रही, यहाँ तक कि एनडीए की भर्ती भी चल रही थी। वो भी एक रक्षा का जुड़ा मामला है, उसमें भी भर्तियां चल रही थी, लेकिन हमारी भर्ती 7 बार कैंसिल कर दी गई। और जब अब ये टीओडी लागू की गई है तो कह रहे हैं कि आपकी एग्जाम पूरी तरह कैंसिल है। 1.5 साल तक हमने एग्जाम का वेट किया, पहले 3 साल उसकी तैयारी की, 4.5 साल हमारे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। और जो वो बंदे हैं जो 3 साल से एनसीसी कर रखे थे, उन्होंने वो सोचा था कि ग्राउंड फिट होते सीधे हम आर्मी में लग जाएंगे, उनका क्या है, उनका क्या कैरियर रहा है। जिनकी एज क्राइटेरिया 21 थी वो अब पार कर चुके हैं। हमें एज में 2 साल की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और जो हमारा एयरफोर्स का इनरोलमेंट बाकी है वो हमें दी जाए। हमारा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिमाग चल चुका है और पिछले 24 घंटों में ज़्यादा भी नहीं तो 68 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन उन भाइयों से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं आर्मी की तरह हूँ। अभी मेरा फिजिकल मेडिकल है। 2 साल से आर्मी की तैयारी की और लगभग 1.5 एग्जाम रिटर्न का वेट कर रहा हूँ मैं। 2 साल रनिंग की तैयारी करने के बाद मेरा फिजिकल मेडिकल क्लियर हुआ। उसके बाद 1.5 साल तक मेरे को रिटर्न का वेट करवाया। अभी रिटर्न का वेट करते करते हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं कोरोना की, पर कोरोना के नाम पर हमारे बहुत बड़ा धोखा हुआ भाई।